हेलो एवरीवन, दिस साइड अनंत एंड यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक एड्स का यूज करके अपने व्हाट्सएप पर लीड जनरेट कर सकते हो, है ना। आपका कोई भी बिजनेस हो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर लीड जनरेट कर सकते हो। और होता क्या है कि लाइक व्हाट्सएप आज के टाइम पे हर कोई यूज करता है और बहुत ही ज्यादा पर्सनल प्लेटफॉर्म है ना। तो अगर आप व्हाट्सएप पर लीड जनरेट करते हो, डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, है ना, तो चांसेस रहते हैं कि वो आपका मैसेज सीन करेंगे और आपको वहां से रिप्लाई मिलेगा, है ना। और इसके और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक व्हाट्सएप पे आप ऑटोमेशन भी सेट कर सकते हो, है ना, जिससे कि आपकी लीड ऑटोमेटिक नर्चर हो जाएगी। मतलब ऑटोमेशन काम करता रहेगा और उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज जाते रहेंगे उनको, है ना। तो इस तरह से आपके लिए लीड को कन्वर्ट करना काफी आसान हो जाएगा, है ना। और जो व्हाट्सएप लीड मैसेज होते हैं, ये इंस्टेंट लीड मैसेज से हमें सस्ते भी पड़ते हैं, है ना। तो इसलिए हमें इनका यूज लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप व्हाट्सएप पर लीड जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। अभी आपको यहाँ पर मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें फेसबुक के डैशबोर्ड में आ जाना है और आने के बाद में लेफ्ट साइड में जहाँ पर सभी के सभी ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, यहाँ पर एड्स मैनेजर का आपको ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है एड्स मैनेजर में। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, है ना, फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। तो यहीं से हम सारे के सारे कैंपेन्स क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमें करना कैसे है। तो यहाँ पे आपके सामने क्रिएट का बटन आएगा, क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद में हमारे पास में कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं यहाँ पर, है ना, कि हमें कौन सा कैंपेन रन करना है ना। तो अभी के लिए हम जो है लीड कैंपेन रन करने वाले हैं, है ना। लीड कैंपेन रन करेंगे और लीड जो है हम व्हाट्सएप पर लेंगे, ठीक है। तो बाकी हमारे पास में और भी काफी सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अगर हमें अपने बिजनेस की अवेयरनेस करनी है, ट्रैफिक लेकर के आना है, या फिर हमें अपने फेसबुक पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं ना, किसी पोस्ट पे एंगेजमेंट करवानी है ना, या फिर अपने ऐप को इंस्टॉल करवाना है, और या फिर सेल्स कैंपेन चलाना है ना, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से लीड ऑब्जेक्टिव जो है वो चूज करने वाला हूँ, क्योंकि हम लीड के लिए कैंपेन बनाने वाले हैं ना। तो यहाँ से मैंने लीड को सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कैंपेन बन चुका है और अब मैं यहाँ पे कैंपेन का एक नाम दे देता हूँ, है ना। जो भी जिस लिए भी आप कैंपेन बना रहे हो, जिस बिजनेस के लिए आप लीड जनरेट करने वाले हो, है ना, उसका यहाँ पे आप नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे एक कोर्स है आरजीएस, है ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैंपेन का एक नेम दिया और ये नेम सिर्फ आपके याद रखने के लिए है ना। तो आपने यहाँ पे नेम देने के बाद में नीचे आना है और हम कैंपेन लेवल पे बजट यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने कैंपेन सेलेक्ट किया और डेली बजट जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो लगाएंगे हम यहाँ पे 500 रुपीज, ठीक है। तो मैंने यहाँ से बजट जितना भी आपका डेली का बजट है वो यहाँ पे आप डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद में हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में सबसे ऊपर कन्वर्जन का ऑप्शन आएगा कि कन्वर्जन लोकेशन आपकी क्या है, कहाँ पे कन्वर्जन होना चाहिए, है ना। और उसके ऊपर एडसेट का ऑप्शन आएगा, एडसेट नेम का ऑप्शन, जहाँ पे आपको एडसेट का नेम डालना है ना। तो यहाँ पे मैं एडसेट का नेम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडसेट का नेम दिया है लो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इस कैंपेन के अंदर जो टारगेटिंग करूंगा वो लो स्टूडेंट्स को मैं टारगेट करूंगा और जिनकी एज होगी लगभग 22 से लेकर के 34 तक, ठीक है। तो मेरी ये टारगेट ऑडियंस है, इनको मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा और इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कन्वर्जन जो लोकेशन है, यहाँ पे हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस है ना। तो हम इसमें से जो चूज करने वाले हैं आज के लिए, अभी हम करने वाले हैं व्हाट्सअप, क्योंकि हमें व्हाट्सअप पर लीड चाहिए। तो यहाँ से हम व्हाट्सअप चूज करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप हमने यहाँ से चूज किया। इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे पेज का ऑप्शन आता है कि आप किस फेसबुक पेज से एड्स रन करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास में अभी विवेक शर्मा के नाम से पेज है, मैं इसी के साथ में कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपके बिजनेस का पेज हो, जो भी आपका बिजनेस का नेम है उसका आप पेज यूज करें यहाँ से, है ना। और इसके बाद में यहाँ पे हमें व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है कि हम कौन से व्हाट्सएप पे लीड्स लेके आना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे जितने भी व्हाट्सएप है ना, वो यहाँ पे हमारे पास में आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमने दो व्हाट्सएप हमने अकाउंट लिंक किए हुए हैं ना। तो यहाँ से इस वाले व्हाट्सएप को हम यूज करने वाले हैं
और अगर आपका यहाँ पे कोई भी व्हाट्सएप लिंक नहीं है तो यहीं पर ही हमारे पास में ऑप्शन आता है कनेक्ट अनदर नंबर का, है ना। व्हाट्सएप कनेक्ट करने का ऑप्शन यहीं पे आता है, यहीं पर ही इस पे हम क्लिक करके व्हाट्सएप जो भी है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे वाले केस में मैंने अभी कनेक्ट किया हुआ है तो मैं इसी के साथ में कंटिन्यू करने वाला हूँ। और एक और चीज ये है कि आप जो व्हाट्सएप यूज करने वाले हैं इसमें मेक श्योर करें कि आप व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यूज करें, है ना। क्योंकि पर्सनल अकाउंट अगर व्हाट्सएप का आप यूज करेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें बजट का ऑप्शन मिलता है, बट बजट जो है हमने कैंपेन लेवल पे सेट कर दिया है, तो यहाँ से हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है, शेड्यूल में हम इसको शेड्यूल करने वाले हैं 27 के लिए और नाइट के लिए, है ना। तो मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ इसको और यहाँ पे रखता हूँ मैं 0 0। जैसे ही 27 नवंबर स्टार्ट होगा ये हमारा कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने किया। अगर आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इस कैंपेन को रन करना तो यहाँ पे आप एंड डेट भी स्टार्ट कर सकते, एंड डेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे मैं एंड डेट सेट नहीं कर रहा हूँ। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है ना। तो यहाँ पे हम आते हैं यूजर सेव्ड ऑडियंस, है ना। अगर हमने कोई ऑडियंस यहाँ पे सेव की हुई है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑडियंस यहाँ पे सेव की हुई है तो वो ऑडियंस यहाँ पे आ रही है ना, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूँ। हम ऑडियंस अभी स्टार्टिंग से बनाने वाले हैं, है ना। तो लोकेशन का ऑप्शन है कि हम ये कैंपेन कहाँ पर रन करने वाले हैं ना। तो यहाँ पे लोकेशन में मैंने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन डाल देनी है जहाँ पे आप ये कैंपेन रन करना चाहते हैं। तो मैं अभी जयपुर के लिए कैंपेन बना रहा हूँ। ये जयपुर जयपुर में दिखेगा सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो यहाँ से जयपुर सिटी मैंने लिया और यहाँ पर जयपुर से कितना रेडियस आपको कैप्चर करना है ना। तो वो चीज है, मैं यहाँ से 80 किलोमीटर का रेडियस लेने वाला हूँ। जयपुर और जयपुर के आसपास 80 किलोमीटर के एरिया में हमारी एड दिखनी चाहिए, ठीक है। आपके वाले केस में जहाँ पे भी आप एड रन करना चाहते हैं वो लोकेशन यहाँ से सेट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में नीचे मैप्स में आपको ये दिख भी जाएगा कि कितना एरिया कवर हो रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जयपुर के आसपास का 80 किलोमीटर का एरिया हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे एक जयपुर किया है ना। ऐसे मुझे अजमेर को भी अगर टारगेट करना है तो मैं यहाँ पे अजमेर लिख दूंगा, अजमेर भी टारगेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लोकेशन टारगेटिंग करने के बाद में हम नीचे आएंगे। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है मिनिमम एज का, है ना, कि मिनिमम किस एज के लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पे 18 है, 18 की जगह मैं करता हूँ यहाँ पे 22, है ना। क्योंकि मैं मिनिमम जो एज रखने वाला हूँ 22 रखने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे 22 पे क्लिक किया। और अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है फेसबुक एड्स में, ऑडियंस टारगेटिंग, कि हम हमारी एड किसको दिखाना चाहते हैं, है ना। तो वो हम यही से डिसाइड करते हैं ऑडियंस टारगेटिंग से। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस सजेशन, इस पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले हमें एज डिसाइड करनी है कि जिनको हमारी एड दिखेगी उनकी एज कितनी होनी चाहिए, है ना। आपकी टारगेट ऑडियंस की एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे वाले केस में मैं एज रखने वाला हूँ 22 से लेकर के 34, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो है 34 रखा इसको, ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया मैंने चूज किया। इसके बाद में यहाँ पे जेंडर है। अगर आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जेंडर स्पेसिफिक है या किसी या तो मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए है, तब आप यहाँ से जेंडर चूज कर सकते हो, है ना। मेरे वाले केस में मैं अभी दोनों को टारगेट करने वाला हूँ क्योंकि जो कोर्स है वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन है डिटेल्ड टारगेटिंग का, है ना। और यहीं से हमें टारगेटिंग करनी है कि हमारी एड किन को दिखेगी, है ना। तो जो अभी हमारे पास में कोर्स है ना, मैं एक बार आपको क्रिएटिव भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ 3 क्रिएटिव्स हैं, है ना। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक क्रिएटिव हमारे पास में ये है, एक क्रिएटिव हमारे पास में ये है और एक क्रिएटिव ये है ना। और ये आरजेएस का एक कोर्स होता है उसके लिए एक क्रिएटिव है ना। और ये एक लॉ का कोर्स है, लॉ की जिसने पढ़ाई की हुई है जज बनने के लिए वो ये लोग कोर्स करते हैं, ठीक है। तो इस कोर्स के लिए हम लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस टारगेट करूंगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे लिए जो ऑडियंस है, मेरे लिए वो सब ऑडियंस है
जिन लोगों ने अभी लॉ में पढ़ाई की हुई है या पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, मैं उन सबको टारगेट करने वाला हूँ। तो वापिस से आते हैं एड्स मैनेजर पर, है ना, और यहाँ पर आने के बाद में अब मैं सर्च करने वाला हूँ यहाँ पे लॉ से रिलेटेड ऑडियंस, है ना। तो सबसे पहले तो मैं लॉ ही सर्च कर लूंगा यहाँ पर। तो जैसे मैंने लॉ सर्च किया तो यहाँ पे आ चुका है लॉ, लॉ एंड लीगल सर्विसेज में जो लोग इंटरेस्ट है ना। तो सर्विसेज वगैरह वाला तो मैं टारगेट नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड जो है सर्च करने वाला हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ और यहाँ पे मैं कोर्स के नाम डालता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं डालता हूँ एलएलबी, है ना। एलएलबी मैंने यहाँ पे सर्च किया, देखिए फील्ड ऑफ स्टडी आ चुका है ना, एलएलबी लॉ। जो लोग एलएलबी कर रहे हैं या कर चुके हैं, है ना, उन लोगों को टारगेट करते हैं। ये हमने टारगेट किया लॉ एलएलबी डिग्री, है ना, इसको भी हम टारगेट कर लेंगे। होता क्या है, जब हम एक बार कोई ऑडियंस ले लेते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी ऑडियंस होती है ना, जितनी भी रिलेवेंट ऑडियंस होती है जो हमने टारगेट की है उससे रिलेटेड, तो वो सारी की सारी फेसबुक हमें नीचे सजेस्ट कर देता है ना। तो अब जितनी भी ऑडियंस आ रही है, ये जो ऑडियंस हमने टारगेट की है उससे रिलेटेड है, तो इन ऑडियंस को भी मैं ले लूंगा यहाँ से, है ना। एलएलबी लॉ डिग्री, इसको भी मैंने यहाँ से चूज किया। एलएलएम लॉ, इसको भी मैंने यहाँ से चूज किया। बैचलर ऑफ लॉ, इसको यहाँ से मैंने चूज किया। मास्टर ऑफ लॉ, ये भी सही है हमारे लिए। लीगल एजुकेशन, ये भी हमारे लिए सही है ना। तो यहाँ से हमने ऑडियंस जो है वो डिसाइड कर ली है कि हम अपनी एड किसको दिखाने वाले हैं। तो जो लोग लॉ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको हम अपनी एड दिखाने वाले हैं। तो वो टारगेट ऑडियंस यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया है ना। आप जिस भी चीज के लिए, जिस भी बिजनेस के लिए एड्स रन करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद में आपको ऑडियंस मिल जाएगी जिसको आप टारगेट कर सकते हैं ना। सिंपल आपको यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड डालना है, उससे रिलेटेड ऑडियंस यहाँ पे आपके पास में आ जाएगी, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम अभी राइट साइड में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख पाते हैं ऑडियंस डेफिनेशन में यहाँ पे आ रहा है ब्रॉड ऑडियंस, है ना। तो ये हमें एक बार मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हम एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, है ना। अब इसके बाद में नीचे आते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आने के बाद में हमें प्लेसमेंट का एक ऑप्शन मिलता है। प्लेसमेंट यानी कि हमारी एड कहाँ कहाँ पर दिखने वाली है ना। कहाँ कहाँ पर मतलब मेटा के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, ऑडियंस नेटवर्क, है ना। ये सब मेटा के प्लेटफॉर्म्स है। तो यहाँ इन सब प्लेटफॉर्म से मेटा ऐड दिखाता है, लेकिन हमें इन प्लेटफॉर्म में से किस प्लेटफॉर्म पे अपनी ऐड दिखानी है वो हम ही डिसाइड करते हैं ना। और वो यहाँ से प्लेसमेंट से डिसाइड होगा। तो यहाँ पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ, है ना। और मैनुअल प्लेसमेंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप के सभी चैनल आ चुके हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, व्हाट्सएप और थ्रेड्स, है ना। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी ऐड कहाँ पे दिखाने वाला हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और ऑडियंस नेटवर्क जो है मैं इसको यहाँ से अनसेलेक्ट करने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको अनटिक किया। तो अभी हमारी ऐड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखेगी, है ना। और इसके बाद में यहाँ से जितने भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी कि हमारी ऐड कहाँ कहाँ पे दिख सकती है, वो यहाँ पे हमारे पास में है, ठीक है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं हर जगह पे ऐड दिखाने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ से मैंने ये सेटिंग्स की सारी सारी कि मुझे अपनी ऐड दिखानी कहाँ पर है ना। और इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अभी हमने 2 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, एक कैंपेन लेवल और एक एड सेट लेवल, है ना। 3 लेवल होते हैं फेसबुक एड्स में बेसिकली, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। तो 2 लेवल हमने कंप्लीट कर चुके हैं, कैंपेन लेवल और एड सेट लेवल। अभी हम एड लेवल पर आ चुके हैं, है ना। और एड लेवल पर अब हमें यहाँ पे अपनी एड क्रिएट करनी है जो कि हमारे यूजर को दिखेगी, है ना। तो वो एड हमें यहाँ से क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले हमारे पास में ऑप्शन है आइडेंटिटी, है ना, कि आपका किस फेसबुक पेज के थ्रू आपकी एड शो होगी। तो यहाँ पे हमारा पेज सेलेक्टेड है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर सेलेक्टेड है जहाँ पे हमें लीड्स आएंगी, है ना, जहाँ से लोग हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एड सेटअप का ऑप्शन हमारे पास में है ना। और एड सेटअप पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन आते हैं, एक क्रिएट एड्स और एक यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, है ना। यानी कि अगर हमारा जो फेसबुक पेज है जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम है अकाउंट है जो हम यूज कर रहे हैं ना, हमने वहां पर पहले से कोई पोस्ट की हुई है और उसी का हम ऐड बनाना चाहते हैं, तब हम इस वाले ऑप्शन का यूज
कर सकते हैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का, है ना। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें ऐड बनाने की जरूरत नहीं होगी, हमें यहाँ से सिर्फ अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी जो भी हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हुई है ना, और उसी की यहाँ पर ऐड बन जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ऐड बनाने वाला हूँ, हमने कोई भी पोस्ट अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं की हुई है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन चूज करता हूँ मैं क्रिएट ऐड वाला। तो यहाँ से मैंने क्रिएट ऐड वाला ऑप्शन चूज किया। जब हम ऐड बनाते हैं तो फॉर्मेट में हमारे पास में कुछ ऑप्शंस आते हैं, लाइक कि आप एक सिंगल इमेज यूज करना चाहते हो, या फिर आप एक वीडियो यूज करना चाहते हो, या फिर आप एक कैराउजल ऐड बनाना चाहते हो, है ना। तो यहाँ से हम इसको रखने वाले हैं सिंगल इमेज और वीडियो, है ना। कैराउजल एड्स क्या होता है, बेसिकली एक स्लाइडर टाइप की ऐड होती है जिसमें हमारे पास में हम 9 स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, है ना। तो हमारे वाले केस में अभी हम सिंगल इमेज यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने सिंगल इमेज और वीडियो चूज कर लिया यहाँ से। उसके बाद में मल्टी एडवर्टाइजर एड्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको यहाँ से हमें अनटिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन हमें मिलेगा, यहाँ से हमें अपना ऐड बनाना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सेटअप क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक करेंगे, है ना। और यहाँ पर हमारे पास में अपलोड का ऑप्शन आएगा, आपके कंप्यूटर में जहां पर भी इमेजेस अवेलेबल है यहाँ से आप अपलोड कर लोगे। ठीक है, तो मेरे वाले केस में मैंने अभी अपलोड कर ली है, यहाँ से सेलेक्ट करके इनको अपलोड कर लिया है ना, जो कि यहाँ पे मेरे पास में आ चुकी है, ये रही तीनों इमेज, है ना, आरजेएस आरजेएस और ये वाला, है ना। तो तीनों ये इमेज आ चुकी है, तो अभी मैं इनको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इनमें से एक इमेज सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास में देखिए कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं ना, लाइक स्क्वायर में हमारी इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना, हमारी कुछ ऐड जो है वो इस तरीके से दिखेगी, और उसके बाद वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है ना। अगर हम चाहें तो हम अलग अलग साइज की इमेज बना करके लेके आ सकते हैं, है ना। वर्टिकल के लिए हमें जो हमारे लिए जो रेशियो होता है वो 9:16 होता है, और रिकमेंडेड भी है ये, है ना। तो इस साइज की इमेज हमें चाहिए होगी, और एक इमेज हमें 1.91:1 रेशियो की चाहिए होगी, है ना। तो अभी मैं ये जो स्क्वायर इमेज है इसको ही यूज करने वाला हूँ, है ना। और अगर मैं इसको एज इट इज यूज करूंगा तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये इमेज साइड साइड से कट चुकी है ना, जो कि सही नहीं है हमारे बिजनेस के लिए, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस पे लिखा हुआ क्या है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, तो ये इमेज हमारी यहाँ पे पूरी आ जाएगी, है ना। ऊपर और नीचे ब्लैंक स्पेस बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस जो है बचा हुआ है, यहाँ पर फेसबुक खुद से कुछ हेडलाइंस, प्राइमरी टेक्स्ट खुद से दिखा देगा, है ना। तो यहाँ पे हमने ओरिजिनल ओरिजिनल सेलेक्ट किया हुआ है ना। और अगर हमारे पास में सेम साइज की इमेज होती तो हम यहाँ से रिकमेंडेड चूज करके रिप्लेस कर सकते थे, है ना। तो हमारे पास में अभी और इमेज नहीं है, तो मैं इसी को यूज करने वाला हूँ ओरिजिनल करके। ठीक है, तो हमने ये सेलेक्ट किया, इसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं प्राइमरी टेक्स्ट डालने का, है ना। प्राइमरी टेक्स्ट होता क्या है, बेसिकली जब आपकी ऐड दिखती है ना, आपके ऐड के ऊपर आपके ऐड के बारे में कुछ लाइंस लिखी हुई होती है, तो वो हमें प्राइमरी टेक्स्ट में डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास में हेडलाइन है, हेडलाइन में लिखा हुआ है चैट विद अस, इसी के साथ में हम कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में डिस्क्रिप्शन है ना, और उसके बाद में कॉल टू एक्शन बटन है। तो जो ये कॉल टू एक्शन बटन है इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम व्हाट्सएप पर मैसेज लेने वाले हैं, तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज का ही हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ओनली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालने वाले हैं, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी से हम प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन लिखवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक न्यू टैब में जल्दी से चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दूंगा और ये मेरे लिए डिस्क्रिप्शन लिख देगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे देखो पहले एक इमेज अपलोड किया, इमेज अपलोड करने के बाद में यहाँ पे इसको एक जो है यहाँ पे छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है ना। और इसने मुझे जो है यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिख करके दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये प्राइमरी टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद में एड्स मैनेजर में आकर के प्राइमरी टेक्स्ट में इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से और भी प्राइमरी टेक्स्ट हमने लिखवाए हैं चैट जीपीटी से, तो यहाँ पे हमें कॉपी करना है और यहाँ पर आकर के
इसको पेस्ट कर देना है ना। 5 प्राइमरी टेक्स्ट हम बेसिकली यूज कर सकते हैं एक ऐड में, तो मैं 5 के 5 यूज करने वाला हूँ। और चैट जीपीटी ने काफी अच्छे से हमें प्राइमरी टेक्स्ट लिख करके दिए हैं, है ना। तो यहाँ पर हम सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी टेक्स्ट मैंने लिखे थे वो कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं, है ना। और उसके बाद में अभी हमारे पास में डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी है, तो डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से लिखवा लेता हूँ चैट जीपीटी से, है ना। तो मैंने अभी लिखवा लिया है डिस्क्रिप्शन, तो ये वाला डिस्क्रिप्शन है, ये मैं कॉपी करके यहाँ पे डालने वाला हूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आपको एक ही मिलता है, एक ही डिस्क्रिप्शन हमें डालना होता है ना। और प्राइमरी टेक्स्ट इंपोर्टेंट होता है और हेडलाइन, है ना। तो हेडलाइन भी मैं और लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। तो यहाँ पे हमने कुछ हेडलाइंस लिख ली हैं, है ना। और हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में वापस से हम इस पे डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ऐड कुछ किस तरीके से दिख रही है ना। तो इस तरीके से कुछ हमारी ऐड दिख रही है। ये जो है ये फेसबुक फीड में दिख रही है, ये इंस्टाग्राम में दिख रही है ना। और यहाँ पे एडवांस प्रीव्यू का ऑप्शन भी हमें मिलता है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम अब देख सकते हैं कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमारी ऐड किस तरह से दिखने वाली है ना। तो ये फेसबुक फीड में दिखेगी इस तरीके से, इस तरह से इंस्टाग्राम फीड में दिखेगी, है ना। इस तरह से इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखेगी, और इस तरह से फेसबुक स्टोरीज में दिखेगी, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी प्रीव्यू जो भी है आपके ऐड के, ठीक है। तो इसके बाद में हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं प्रीव्यू को, और नीचे आते हैं, अभी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में अब हमारे पास में ऑप्शन आता है चैट बिल्डर का, है ना। चैट बिल्डर का जो ऑप्शन हमारे पास में आता है, तो यहाँ पे हमारे पास में एक प्री टेम्पलेट यहाँ पे मिलता है हमें, लिखा लिखा है, जो कि होता है हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, है ना। ये जाता है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जब भी यूजर को आपका ऐड दिखेगा किसी को भी, है ना, जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखेगा, उसके बाद में वो आपके ऐड पर कॉल टू एक्शन बटन जो आपने लगाया है चैट और व्हाट्सअप, है ना, जब वो इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी साइड से उनके पास में एक मैसेज चला जाएगा, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये मैसेज आपकी साइड से चला जाएगा, है ना। और प्री फील्ड मैसेज उनके पास में जाएगा, हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस, है ना। मतलब आपकी साइड से ये मैसेज आएगा, उनकी साइड से आपको ये वाला मैसेज आने वाला है ना। तो ये तो टेम्पलेट फेसबुक हमें बना बनाया देता है, इस जिसको हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ से अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं ना। तो हम अभी यहाँ से खुद का टेम्पलेट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक किया, है ना। और स्टार्ट कन्वर्सेशन और कलेक्ट इन्फो विद फॉर्म ऑन व्हाट्सएप। तो दो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्म भी उनके पास में जा सकता है ना। तो अभी मैं स्टार्ट कन्वर्सेशन वाला जो है ये कर रखता हूँ, क्योंकि हमारे पास में मोबाइल नंबर तो यूजर का आ ही जाएगा इसमें, है ना। व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर रहा है तो मोबाइल नंबर के थ्रू ही कॉन्टेक्ट करेगा। तो मैं पहले वाले ऑप्शन को जो है यहाँ से सेलेक्ट कर रखता हूँ, और उसके बाद में यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, है ना। अब ये मैसेज, ये टेक्स्ट हमारे पास में आ चुका है ना, कि हमें पहले हमारी साइड से क्या मैसेज उनको जाना चाहिए, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ हाउ वी कैन हेल्प यू, है ना। तो ये मैसेज ऐसे सही है, ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम कुछ कस्टम इसको मैसेज डालना चाहते हैं अपनी साइड से तो वो भी हम डाल सकते हैं। तो ये फुली एडिटेबल है, यहाँ से कुछ भी हम डालना चाहते हैं, है ना, तो डाल सकते हैं। जैसे मैं अभी डालने वाला हूँ, विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन। उसके बाद में यहाँ पे कॉल टू एक्शन हमारे पास में है, और कॉल टू एक्शन अगर हमें देना है ना, तो वो हम दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब यूजर के पास में एक प्रीफिल्ड मैसेज लिखा हुआ आएगा, है ना। तो वो प्रीफिल्ड मैसेज उनके साइड से कुछ ऐसे लिखा हुआ आएगा जिसको कि वो डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रीफिल्ड मैसेज जो है, अगर आप ये भी चेंज करना चाहते हैं, है ना, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो ऑन दिस, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैन आई गेट मोर इन्फो अबाउट आरजेएस कोर्स, आरजेएस कोर्स, है ना। तो ये मैसेज सामने वाले यूजर की साइड से हमारे पास में आने वाला है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। और लिखने के बाद में अब मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सेव किया,
और सेव होने के बाद में अब हमारी साइड से पहले उनके पास में मैसेज आएगा विच कोर्स आर यू इंटरेस्टेड इन, है ना। और उनके साइड से हमारे पास मैसेज आएगा हेलो कैन आई गेट मोर इन्फो अबाउट आरजेएस कोर्स, ठीक है, इस तरह से आएगा कुछ। और ये सेटअप कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो ऐड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे ऐड का नाम दे देता हूँ एक, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ व्हाट्सअप कैंप, ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जो भी है, ठीक है। इसके बाद में हमें ऐसे इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आपका कैंपेन पहले रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद में मेटा की जो टीम है उसको रिव्यू करेगी। उसके बाद में आपका कैंपेन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद में पहले वो लर्निंग फेज में जाएगा, अलग अलग ऑडियंस को आपका ऐड दिखेगा, है ना। वहां से आपका कैंपेन लर्न करेगा कि कौन सी ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट कर रही है ऐड पर, है ना। तो आपके लिए जो भी सुटेबल ऑडियंस होगी, है ना, उसको फाइंड आउट करेगा आपका ऐड, है ना, लर्निंग फेज में। उसके बाद में आपके पास में अच्छे कन्वर्जन आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो अभी हमने जो सेटअप किया है वो कुछ इस तरीके से है कि हमने एक कैंपेन बनाया है। एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट बनाया है, उसके अंदर हमने एक एड बनाया है ना। अभी हमारे पास में 3 क्रिएटिव मैंने यहाँ पे आपको दिखाए थे, है ना। तो हमारे पास में 2 क्रिएटिव और बचे हुए हैं, हम इनको भी यूज करने वाले हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना, किससे हमारे पास में अच्छी लीड्स आएंगी। तो हम 2 ऐड और बनाने वाले हैं। और जब आप एक बार एक ऐड बना लेते हो तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 3 डॉट्स जो मिलती हैं इस पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर देना होता है ना। यानी कि स्टार्टिंग से ये पूरा का पूरा ऐड आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद में यहाँ पे हमें नाम चेंज कर देना है इसका जो भी है ना। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा है 1, ठीक है। और इसके बाद में हम नीचे आते हैं, मीडिया में जो हमने इमेज यूज किया था उस वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ऐड मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे हम एक नई मीडिया ऐड कर देते हैं। तो ये वाला हम दूसरा इमेज यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम रखते हैं ओरिजिनल, वापस से ओरिजिनल, है ना। और इसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे हम वापस से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एनहांसमेंट में हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे डन यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा ऐड है वो भी सेट हो चुका है। दूसरे ऐड में हमें जो व्हाट्सएप के लिए हमने मैसेज सेटअप किया था वो भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले वाले को डुप्लीकेट किया है तो वो इसके अंदर भी ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा ऐड बन चुका है। अब हमें तीसरा ऐड भी बनाना है ऐसे ही। तीसरे ऐड में हमें तीसरी इमेज यूज करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस से क्विकली डुप्लीकेट करेंगे इसको, है ना। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसको 2, ठीक है। 2 नाम देने के बाद में यहाँ पर हम नीचे आएंगे, मीडिया में जो हमने मीडिया ऐड किया हुआ है इसको हम करेंगे यहाँ से रिमूव मीडिया और ऐड मीडिया पे क्लिक करके जो तीसरे वाला जो हमारा क्रिएटिव है इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने इसको यूज किया और यहाँ पे ओरिजिनल ओरिजिनल मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपका जो क्रिएटिव है वो प्रॉपर दिख रहा हो, है ना। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएंगे, है ना, और डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एनहांसमेंट पे हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में हमें कर देना है यहाँ से इसको डन। और डन करने के बाद में हमारा जो तीसरा ऐड है वो भी यहाँ पे बन चुका है ना। तो अभी हमारे एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट और 3 ऐड बन चुके हैं। अब 3 ऐड में जो भी ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा उसके साथ में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और बाकी को हम बंद कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे क्रिएटिव की जो है वो टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट और 3 ऐड बनाए हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जो ये एड सेट है ना, इस एड सेट को हम डुप्लीकेट कर देंगे, है ना। और डुप्लीकेट करके एक एड सेट में हम अलग से ऑडियंस टारगेट करेंगे, ठीक है। तो 2 एड सेट में अलग अलग ऑडियंस हो जाएगी, है ना। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करे, कहाँ से हमें क्वालिटी लीड्स मिल सकती है ना। तो इसीलिए हम अलग अलग एड सेट बना सकते हैं ऑडियंस को टेस्ट करने के लिए, है ना। तो आपको सिंपल करना क्या है, 3 डॉट्स एड सेट के सामने जो 3 डॉट्स दिख रही हैं उनके सामने जो हमें क्लिक करना है और डुप्लीकेट का ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा, क्विकली डुप्लीकेट, इस पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा जो एड सेट है वो भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एड सेट हमारा कॉपी हो चुका है।
अब हम यहाँ पे एड सेट में जो है नाम चेंज कर देंगे। और पहले वाले एड सेट में मैंने लो के जो स्टूडेंट्स थे उनको टारगेट किया था, और अभी इस वाले एड सेट में मैं यहाँ पे लोयर्स को टारगेट करने वाला हूँ, है ना। क्योंकि जो लोयर होते हैं वकील, वो भी जज बनने की तैयारी करते हैं, है ना। तो इस वाले एड सेट में मैं लोयर को टारगेट करने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा लोयर, और एज क्राइटेरिया हम यहाँ से एज इट इज रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ करना क्या होगा, बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ डिटेल टारगेटिंग में आकर के यहाँ से हमें क्या करना होगा, जो ऑडियंस हमने टारगेट की थी, है ना, इसको हमें हटाना होगा। और हटाने के बाद में हमें यहाँ पे दूसरी ऑडियंस टारगेट करनी होगी, है ना। यानी कि जिनको हमें टारगेट करना है लोयर्स को, सिर्फ उनको ऐड करना होगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने सारे के सारे इंटरेस्ट हटा दिए हैं, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लोयर, LAWYER, लोयर। यहाँ पे हमने सर्च किया, तो यहाँ पे लोयर एक तो आ रहा है, लोयर इंटरेस्ट वाला, है ना। हम इंटरेस्ट टारगेट नहीं करेंगे। अगर हम इसको टारगेट करेंगे तो हमारे जो लोग लोयर बनना चाहते हैं, लोयर में जो इंटरेस्टेड है, वो टारगेट हो जाएंगे, है ना। हमें तो लेकिन लोयर को टारगेट करना है जो कि लोयर है ना। तो उसके लिए लोयर सेकंड वाला जो ऑप्शन हमारे पास में आ रहा है, जॉब टाइटल्स वाला, है ना, इसको हम यहाँ से टारगेट करेंगे, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे कॉर्पोरेट लोयर आ रहा है, जॉब टाइटल सामने आ रहा है ना, इसको भी हम टारगेट कर लेंगे। बिजनेस लॉयर को भी टारगेट करेंगे, है ना। और उसके बाद में क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, इसको भी हम टारगेट कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से जो हमने लॉयर की जो टारगेटिंग थी, जो लोग लॉयर है ना, उनको हमने टारगेट कर लिया है इस वाले एड सेट में, है ना। और अब इस एड सेट के अंदर भी हमारे पास में 3 ऐड है, और जो दूसरा एड सेट हमने बनाया था उसके अंदर भी हमारे पास में 3 ऐड सेट है ना। और ये वाला जो हमने लोयर वाला है डुप्लीकेट किया था, तो मैं इसके एक बार ऐड चेक कर लेता हूँ, है ना। डुप्लीकेट होने के बाद में एड्स हमारे प्रॉपर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो मैं एड्स पे आया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक ऐड है, और ये हमारा दूसरा ऐड है ना, ये भी प्रॉपर दिख रहा है। और ये हमारा तीसरा ऐड है, ये भी प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है व्हाट्सएप के लिए लीड कैंपेन सेट कर सकते हैं, और अपने व्हाट्सएप पर लीड लेकर के आ सकते हैं। अभी जो हमने स्ट्रक्चर कैंपेन का बनाया है, एक एड सेट के अंदर एक कैंपेन के अंदर हमने 2 एड सेट बनाए हैं, और दोनों एड सेट के अंदर 3-3 एड्स हमारे पास में है ना। अब हम इसको पहले कैंपेन को चलने देंगे प्रॉपर, कुछ जब अमाउंट इस पे स्पेंड हो जाएगा, है ना, लगभग 3 से 4 दिन हम इसको चलने देंगे प्रॉपर, 3 से 4 दिन हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, है ना। उसके बाद में हम इसको एनालाइज करेंगे। जब हम इसको एनालाइज करेंगे, तब हम देखेंगे कि कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म किया है। अगर दोनों एड सेट अच्छा परफॉर्म किए हैं तो बढ़िया है ना, दोनों को कंटिन्यू रखेंगे हम। और अगर एक एड सेट ने हमारे पैसा तो काफी स्पेंड हो चुका है अगर किसी एड सेट पे, और रिजल्ट हमें कम आए हैं, तो हम उसको पॉज कर देंगे। जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसके साथ में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एड सेट के बाद में हम एड चेक करेंगे, है ना। हम देखेंगे कि कुछ 3 एड्स हमने जैसे यूज किए है, तो एक ऐड ऐसी होगी जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, जो हमें अच्छे रिजल्ट दे रही होगी कम प्राइस में, उसके साथ में हम कंटिन्यू करेंगे, और बाकी को हम पॉज कर देंगे, है ना। तो हमारी एक तरह से प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी, और टेस्टिंग होने के बाद में हमें कम प्राइस में अच्छी लीड्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ सेटअप करना है, और करने के बाद में हमें यहाँ से पब्लिश कर देना है, ठीक है। जब हम यहाँ से पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने पर यहाँ पे आपको बिलिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो यहाँ से आपको यूपीआई से पेमेंट ऐड कर देनी है ना, नेक्स्ट करना है। और यहाँ से कंट्री जो भी है चूज करनी है ना, स्टेट। तो यहाँ से मैं चूज करता हूँ राजस्थान। राजस्थान चूज करने के बाद में जीएसटी नंबर अगर आपके पास में है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, है ना, ये ऑप्शनल है। और अगर नहीं है तो इसको जो है टिक करके आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, है ना। जीएसटी ऑप्शनल है, 18% जीएसटी फेसबुक एड्स डिडक्ट करता है ना। तो उसका इनपुट आपको मिल सकता है अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है, ठीक है। और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एज इट इज छोड़ सकते हो ब्लैंक, क्योंकि वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना अमाउंट ऐड करना है ना, तो वो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। और सपोज मैंने जो 500 रुपए का बजट लगाया है, तो मैं इसमें अभी 1500 रुपए ऐड कर लेता हूँ 3 दिन के लिए, ठीक है। तो 1500 मैंने यहाँ पे किया, और उसके बाद में नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो कुछ प्रोसेस होने के बाद में यहाँ से पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, और मेरे पास में एक क्यूआर कोड आ जाएगा, है ना। उस क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करना है, हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में हमारा ऐड चल जाएगा, है ना। और ऐड पहले रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, और भी फेसबुक के ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बने हुए हैं ना। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय।